ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नयासुव यद् भद्रं तन्नयासुव। महाभारत अध्ययन शांति पर्व। प्रसंग है पुरुषार्थ और भाग्य का। कल की कक्षा में विचार किया पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा है, और पढ़ने से यह पता चला कि पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण होता है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। आपका भाग्य लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप ही स्वयं के भाग्य विधाता हैं। तो एक तो आप स्वयं के भाग्य विधाता हैं, और दूसरा विधाता कौन है? ईश्वर है। आप कहते हो कि विधाता ने जो लिखा है वो होगा। अब विधाता ने अपने घर से लिखा है क्या? बोलो। विधाता अपने घर से तो नहीं लिखेगा। जैसा उसके पास आएगा उस आधार पर लिख करके देगा। विधाता तो आपका हिसाब किताब करने वाला आपका पर्सनल असिस्टेंट है। एक प्रकार से कर्मों के मामले में पूरा हिसाब किताब रखता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है ना, आपका सीए रखता है, आपका पीए रखता है, पूरा हिसाब किताब। आपने कब कब क्या क्या किया, लो सब लिखित में देंगे। थोड़ा भी माइनस और प्लस अकाउंट में नहीं होगा। तो परमात्मा की कितनी बड़ी दया है कि परमात्मा हमारा बही खाता लिखता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अब खाता सारा का सारा वो लिखा हुआ है, और उसने लिख दिया कि बेटा अब तुम्हारा ये होना है। तो वो विधाता ने आपका विधान कर दिया। क्या विधान कर दिया कि कैसी जाति मिलेगी, कैसी आयु मिलेगी और कैसा भोग मिलेगा। जाति का मतलब क्या है? जाति का मतलब चमार, भंगी, काची, तेली, बनिया, राठौर, किराड़, धाकड़ ये नहीं है। ये कोई जातियाँ नहीं है। ये तो तुमने अपनी बुद्धि से बना रखी हैं। भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, और भगवान ने जो जाति बनाई है दुनिया की कोई ताकत उस जाति को बदल नहीं सकती। कोई भी ताकत उस जाति को बदल नहीं सकती। इन जातियों को तो आप लोग बदल लेते हो ना। सर्टिफिकेट दे दोगे कोर्ट में जा कर के, बोले हम जाति परिवर्तन करना चाहते हैं। छोटी जाति का बड़ी जाति में विवाह कर ले तो उसका जाति परिवर्तन हो जाता है। और कुछ लोग तो ट्रेन रोकते हैं, बोले हमें आरक्षण दो, और हमें ओबीसी से एसटी एससी मिलाओ। कुछ जनरल वाले चिल्लाते हैं, छाती पीटते हैं, हमें जनरल से हटाओ, हमें आरक्षण प्राप्त करना है तो हमें ओबीसी मिलाओ। कितनी बड़ी मूर्खता है कि व्यक्ति नीचा बनना चाहता है। नीचता लोगों को कितनी पसंद है कि वो जनरल से कहाँ जाना चाहते हैं? ओबीसी में। और ओबीसी से कहाँ जाना चाहते हैं? एसटी एससी में। और एसटी एससी से वाले से पूछो, कहते हो इसमें रहना चाहता, वो कहता नहीं मुझे जनरल चाहिए। कैसा शीर्षासन है। इतनी मति मारी गई है लोगों की कि वो धन के कारण से अपने आप को निम्न कहलाना पसंद करते हैं। कई लोगों के बीपीएल के राशन कार्ड होंगे, और बीपीएल धारी का नियम क्या है कि 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े ना हो, मोबाइल ना हो, साइकिल ना हो, 2 जोड़ी चप्पल ना हो, पक्का मकान ना हो, बिजली का बिल ना हो, नल का कनेक्शन ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, किसी प्रकार की रजिस्ट्री ना हो। लेकिन महाराज के यहाँ 5 बीघा जमीन है और ट्रैक्टर है। और कौन है? बीपीएल धारी। नीचता इतनी भरी पड़ी है लोगों के अंदर, इतना ओछापन भरा पड़ा है कि वो बीपीएल के कारण क्या दिखाना चाहते हैं कि हम दीनहीन हैं। उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं हो सकता। दरिद्र समझ गए ना? इसी को दरिद्रता कहा जाता है कि जो संपन्न होकर के भी 10 रुपए पर जिसकी जीभ लपकती है ना, वो दरिद्र है। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं है। दरिद्र उसी को कहेंगे, मक्खी चूस को, उसी को दरिद्र कहते हैं कि सब प्रकार के आनंद हैं उसके पास,
सब चीज़ों की सुविधाएं हैं, लेकिन एक एक रुपए के लिए हाय तौबा करता है, छाती पीटता है, वो दरिद्र होता है। तो ये प्रसंग के अनुसार बात कही कि लोगों के अंदर धन के कारण कितनी नीचता आ गई है कि वो अपनी उच्चता से नीचता में जाना चाहते हैं। तो भगवान उनका भला करे। भला यही होगा, कुत्ता गधा बना करके ही हो सकता है, मनुष्य बना करके तो हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य बना करके तो भगवान ने गलती कर दी, उसके अंदर मनुष्यता तो रही नहीं। साक्षात कौन है? पशु है, 4 पैर वाला। भगवान कहता है चल बेटा तुझ पर दया करूंगा, गलती से तो 2 पैर वाला बन गया, अगली बार तुझे 4 पैर वालों में ट्रांसफर कर देंगे, तू कर ले मनमानी। तो परमात्मा ने जो जाति बनाई, दुनिया की कोई ताकत उस जाति को बदल नहीं सकती। आपकी और हमारी जाति एक ही है, और हमारी जाति का नाम क्या है? मनुष्य। ये मनुष्य जाति बदली जा सकती है क्या? पेड़ की जाति बदली जा सकती है क्या? गधे की, कुत्ते की, बैल की, बकरी की, पशु की, पक्षी की, वृक्ष की, वनस्पति की जाति बदल सकती है? नहीं। ये जातियां हैं। जातक जिसमें आप जन्मते हैं, यानी जो शरीर आप धारण करते हैं वो शरीर आपकी जाति होती है। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वृक्ष जाति, वनस्पति जाति, ये जातियां होती हैं। तो परमात्मा ने जो विधान किया, विधाता ने जो विधान किया, क्या कहा? जाति, आयु और भोग। आपको कैसी जाति मिलेगी? मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, वृक्ष की, वनस्पति की, कीट की, पतंग की, किसकी मिलेगी? वो जाति आपकी। और उस जाति के अनुसार आयु भी होगी। मनुष्य की अनुमानित आयु क्या है? 100 वर्ष। और अगर पीपल का पेड़ है तो 300 वर्ष, बरगद का है तो 500 वर्ष, तुलसी का पौधा है तो 5 साल, कुत्ता है तो 15 साल, मुर्गा है तो 2 साल, चिड़िया है तो 6 महीने, चींटी है तो 1 दिन। समझ रहे हो ना? सबकी आयु निश्चित नहीं है, ये अनुमान है, निश्चित नहीं होती। आयु किसी की निश्चित नहीं होती। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि भगवान ने जहां पर मरना लिखा होगा वहीं पर जाकर के मरेंगे। आयु कभी किसी की निश्चित नहीं होती, अनुमान होता है। इस बात को आप समझें। आप मोटरसाइकिल लाते हैं ना, हीरो होंडा स्प्लेंडर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, जो भी मोटरसाइकिल लाते हैं, कंपनी उसके इंजन की एक ड्यूरेशन देती है कि 1 लाख किलोमीटर तक ये गाड़ी बढ़िया तरीके से चल सकती है। बोलती है नहीं बोलती कंपनी? वो 1 लाख किलोमीटर उसकी गारंटी है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 100 किलोमीटर में उसका राम नाम सत्य करा दो। डिपेंड तुम पर करता है। चाहो तो आते से ही शोरूम से निकल करके ट्रक में ठोक दो, बोले देखते हैं किसकी ताकत ज्यादा है, हम टूटेंगे या तुम टूटोगे। वो तुम पर डिपेंड करता है। टाइम पर सर्विस कराओगे, अच्छे से चलाओगे, 1 in hand रहेगी तो वो 1.5 लाख किलोमीटर भी गाड़ी चल जाएगी। और गाड़ी को सरकारी बनाया तो 30,000 किलोमीटर में भी टाँटाएं फेस। समझ में आ गया? ऐसे ही अन्य वस्तु भी आप लाते हैं, घर की चीजें लाते हैं, तो आप पूछते हो ना कितने दिन चलेगी, तो वो एक ड्यूरेबिलिटी बता देता है कि इतना अनुमान है, और फिर धीरे से बोल देता है कि सर शरीर का भरोसा नहीं है, तुम चीज का भरोसा कराना चाहते हो। शरीर का ठेका नहीं है कि ये कितने दिन चलेगा। तो बस ये निवेदन कर रहा था कि आयु निश्चित नहीं है। लोग ये मान लेते हैं कि आयु निश्चित है और मरना निश्चित है, वो वहीं पर जाकर के मरेगा, और जितनी आयु विधाता ने लिख करके दी होगी उतनी आयु उसे मिलेगी। ये बिल्कुल गलत बात है। आयु आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहो तो आयु को घटा लो, और आप चाहो तो आयु को बढ़ा लो, और आप चाहो तो कल मर जाओ, मन हो तो अभी मर जाओ, और ज्यादा मन हो तो मर के आ जाओ। ठीक है ना? लोग ऐसा मान लेते हैं। आप और हम कल तक जिएंगे पता है क्या? इसमें करंट फैल जाए, गिर पड़े, हम सबका शांति पाठ अभी हो जाए, कोई पता है क्या? फिर अब आप ये बोलो अरे साहब उनका तो लिखा हुआ था, तो उनको तो जो काल था, काल ने उनको घेर लिया, तो सब के सब वहां उस पांडाल में जाकर के खड़े हो गए, और कुछ ऐसी प्रभु कृपा हुई कि करंट लग गया और सब मर गए। इसको आपदा कहते हैं, इसको विपदा कहते हैं। ये कोई काल नहीं है, ये अकाल है। क्या है? अकाल है। क्रम से और बता देता हूं, आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है। कितनी? 101 प्रकार की। उसमें से 100 मृत्यु कौन सी हैं? अकाल। 100 कौन सी है? और 1 है काल। तो सबसे ज्यादा कैसे लोग मरेंगे?
अकाल से। अकाल से क्यों मरेंगे? उसके 3 कारण हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक। उसके 3 कारण निकलेंगे। या तो खुद की गलती से मरेगा, या दूसरे की गलती से मरेगा, अथवा देव योग से मरेगा। खुद की गलती है खान पान। खान पान ठीक नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, अनेक अनेक रोग हो जाएंगे, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये खुद की गलती है। अच्छा खान पान नहीं करोगे तो जल्दी शांति पाठ। शराब पियोगे, मांस खाओगे, अंडे खाओगे, गड़बड़ प्रकार के भोजन खाओगे, सोने के समय में जागोगे और जागने की जगह पर सोओगे, खाने के समय पर सोओगे और सोने के समय पर खाओगे, तो मशीन चलेगी क्या? मशीन नहीं चल सकती। और समय से पहले क्या आ जाएगा? बुढ़ापा। मेट्रो सिटीज़ में लोगों को जल्दी सफ़ेदी आ जाती है, कारण उल्लू हैं वो। रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। 2-2 बजे तक जागेंगे रात्रि के और सुबह 10 बजे तक सोएंगे। तो उल्लू हैं, तो उल्लुओं की उम्र ज़्यादा थोड़ी होगी। 30-40 साल में उनका शांति पाठ होने लग जाता है, कम आयु में उनको बुढ़ापा घेर लेता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप इसे घटाओगे या बढ़ाओगे, आप पर डिपेंड करता है। आप ऐसा ना सोचें कि विधाता ने लिख रखा है वही होगा, ऐसा नहीं होता। तो पहला कारण क्या बताया? मृत्यु का कारण कौन है? हम स्वयं हैं। हमारा गलत खान पान, गलत दिनचर्या मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? वायरस, दूसरे की गलती। आप शांति से जा रहे हो और सामने वाला आपको ठोक के चला जाए, आपकी गलती थी क्या? आपकी कोई गलती नहीं थी। सामने वाला आया और एक्सीडेंट कर गया। विवाह कार्यक्रम था, दूल्हे के जीजा को मस्ती सूझी, उसने बंदूक चलाई, निशाना दूल्हे की छाती में जाके लगा, राम नाम सत्य हो गया और मामला मातम में बदल गया। तो दूसरे की गलती से मारे गए। कोरोना वायरस में क्या था? दूसरे की गलती से मारे गए। तो जितने वायरस होते हैं, वायरल होते हैं, ये दूसरे की गलती से होते हैं। और दूसरे की गलतियों के कारण भी हम क्या होते हैं? मारे जाते हैं। भूकंप आ जाए, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, ज्वालामुखी फूट पड़े, सड़क फट जाए, धंस जाए, लैंडस्लाइडिंग हो जाए, पहाड़ खिसक जाए, ये सब क्या है? ये दैवीय दुख हैं। तो इनसे भी हो सकता है। तो 100% क्या संभावना है अकाल की? 1% संभावना है काल की। तो वो काल मृत्यु कैसी होगी? निचोड़ेगा व्यक्ति गन्ने की तरह। ध्यान देना, काल मृत्यु कैसी होगी? वो स्वाभाविक मृत्यु होगी, वो निचोड़ेगा। धीरे धीरे उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, पक जाएगा। जैसे कहा जाता ना कि जैसे खरबूजा पक करके अपनी बेल से स्वतः छूट जाता है, वो है काल मृत्यु। महामृत्युंजय मंत्र में जो प्रार्थना करी जाती है, क्या? कि जैसे खरबूजा पक करके अपनी बेल से स्वतः ही छूट जाता है, वैसे ही मृत्यु मेरी हो। मतलब मैं अपना पूरा आयुष्य प्राप्त करके इस शरीर से विदा हूं, वो है काल मृत्यु। बाकी सब क्या है? अकाल मृत्यु। अब आप सोच के देखो, काल मृत्यु कितनों की हुई होगी आपके सामने? आप गिन के बता दो कि 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, इतने लोगों की आपने काल मृत्यु देखी होगी। बाकी सब क्या देखा होगा आपने? अकाल मृत्यु। तो बात समझ में आ गई? जाति तो मिल गई, आयु भी मिल गई, लेकिन आयु की गारंटी नहीं है। अनुमान है, पीपल के पेड़ के लिए मान लो 300 साल लिख दिया और तुम्हें मस्ती सूझी हमें तो संविदा बनानी है, और तुमने आरी चला दी, पीपल का शांति पाठ हो गया। मान लीजिए 6 महीने, साल भर की, 5 साल की अवधि किसकी थी? तुलसी के पौधे की। तुमको लगा नहीं आ रही है, वास्तु ठीक नहीं है, तुलसाना मिटा दो, दूसरी जगह बना लेंगे, तो तुलसी का पौधा समाप्त हो गया। डिपेंड करता है। गेहूं के पौधे की उम्र कितनी है? 4 महीने। चने की 4 महीना, सरसों की 4 महीना। और अगर कुछ बाढ़, अकाल, भूकंप आ जाए तो वो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। और पड़ोसी को तुमसे जलन हो जाए तो, और तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर चला दे तो वो गई कि ना फसल?
वो फसल क्या है, जीवन ही तो है। 4 महीने उसका आयुष्य था, लेकिन चला गया। वो दूसरे महीने तीसरे महीने में ही आपकी फसल बर्बाद हो गई, यानी उसका शांति पाठ हो गया, उस पौधे का जीवन नष्ट हो गया। तो डिपेंड करता है। तो आयु अनुमानित है, निर्धारित नहीं है। क्या समझे? आयु क्या है? अनुमानित है, निर्धारित नहीं है। उसको आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। अच्छा खान पान दिनचर्या करोगे तो वो बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि मोटरसाइकिल के लिए कहा गया कि 1 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलेगी, लेकिन 1 हैंड चलेगी, टाइम पर सर्विस होती रहेगी, उसको ठीक से चलाते रहोगे तो 1.5 लाख किलोमीटर भी गाड़ी चल जाएगी। और तुमने सरकारी बना दिया तो 30-40 हज़ार किलोमीटर में ही गाड़ी चलाने लायक नहीं बचेगी, वो उसका नाश हो जाएगा। तो ये मैंने मोटे मोटे एग्जाम्पल दिए, ये बात याद रखने की है। और तीसरी चीज क्या है? भोग। जाति, आयु और भोग। तो भोग भी किसने लिख दिया? विधाता ने लिख दिया। बोले राम जी ने चोंच दी है तो चुग भी देगा, ऐसा बोलते हैं ना। चोंच दी है तो चुग भी दे देगा, यानी मुंह दिया है, पेट दिया है तो अन्न की व्यवस्था भी वो कर देगा। तो सामान्य भोग तो परमात्मा व्यवस्था कर देता है कि तुमको क्या मिलेगा। तो जिस परिवार में हम जन्मे होते हैं वो हमारा भोग होता है। भोग का मतलब भोजन नहीं है। जिस परिवार में, कुल खानदान में, जाति में, गांव में, नगर में, शहर में, देश में, प्रदेश में जहां हम जन्मे होते हैं, जिस खानदान में जन्मे होते हैं, उस जन्मते ही जो सुविधाएं हमें मिलती हैं वो हमारा भोग है। और उस भोग को भी आप घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो, वो भी अनुमानित है, निर्धारित नहीं है। अगर विधाता ने गरीब परिवार में भेजा है तो दुनिया की कोई ताकत तुमको अमीर नहीं बना सकती, लेकिन गरीब अमीर बन रहा है ना। अगर विधाता ने कहा कि नहीं बेटा तुम अमीर घर में पैदा हो गए, तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब ना बनाए। लेकिन अमीरों को गरीब होता हुआ देखते हो कि नहीं देखते? इसका क्या अर्थ हुआ कि भोग भी अनुमानित है, निर्धारित नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था से जाति मिल गई, आयु मिल गई, भोग मिल गया। जाति को तुम बदल नहीं सकते। मनुष्य जाति मिल गई तो मनुष्य के बाद तुम बोले बहुत रह लिए 50 साल, अब तो कुत्ते बन जाएं। कुत्ते बन जाओगे क्या? कुत्ते नहीं बन सकते। गधे, बैल, सुअर नहीं तो आप गाओ पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। कुछ लोगों का जीवन बड़ा ऐसा बंद सा होता है, वो क्या सोचते हैं कि पंख होते तो उड़ जाती रे रसिया। उड़ना है तो पहले शरीर छोड़, पहले एक जाति छोड़ तब दूसरी जाति मिलेगी। पक्षी बनने का इतना ही शौक है तो पहले शांति पाठ करा ले। तो जाति नहीं बदलेंगी, भोग और आयु बदलेगी। ये सिद्धांत की बातें वो आपको मैं समझाना चाहता हूं, समझ लो, बिल्कुल बैठा लो। तो भोग जो मिला, यानी जिस परिवार में आप पैदा हुए उस परिवार की हालत आज आप देख लो कैसी है। अगर विधाता ने यही तुम्हारे भाग्य में लिखा होता तो तुम 10 रुपये ही कमाते रह जाते, 10 ही रुपये तुम्हारे हाथ में रहते, 10 के 10 लाख ना बनते। बोलो बने या नहीं बने? 10 के 10 लाख बन गए। भोग तुम्हारे बढ़ गए या नहीं बढ़े? बढ़ गए। पहले टायर की चप्पल पहनते थे, अब बाटा की पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे? पहले एटलस साइकिल से चल रहे थे, अब 4 व्हीलर पे चल रहे हो नहीं चल रहे हो? चल रहे। पहले एक नेकर से साल भर चलता था, आज 50 लिए या नहीं ली। एक जोड़ी कपड़े से सारे त्यौहार पहले मनते थे, अब हर त्यौहार पर 4-4 जोड़ी पहनते हो नहीं पहनते? भोग बदला या नहीं बदला? पहले छोटे से गांव में रहते थे, अब बताओ भारत देखा या नहीं देखा? भोग बदल गया ना। भोग कैसे बदला? पुरुषार्थ से। भाग्य बदल गया ना। किससे बदल गया? पुरुषार्थ से। आयु कम थी, ज्यादा हो गई, कैसे हो गई? पुरुषार्थ से। बड़ा कौन? पुरुषार्थ। हमारा प्रसंग चल रहा है कि पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य। तो इसलिए कुछ बातें जो थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वो भी आपको बताई, क्योंकि इन विषय में सबसे ज्यादा लोगों के भीतर भ्रांतियां रहती हैं। और एक तो मैंने कह ही दिया था, जिसका जो जहां संयोग होगा वह घर में बा को ब्याह होगा।
तो ये भी झूठ है। विवाह करना ना करना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। करो तो वेलकम, ना करो तो भीड़कम। करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है, और किसके साथ करना किसके साथ ना करना ये भी तुम्हारे हाथ में है। अच्छा लगे तो करो, ना लगे तो मत करो। तो ये वैकल्पिक है, कंपलसरी नहीं है। समझ रहे हो ना? कंपलसरी नहीं है कि इसी के साथ होगा। तो ये भी चीजें निर्धारित नहीं होती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है कि आपको किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है। तो हम आगे प्रसंग में बढ़ते हैं। अर्थो व मित्र वर्गो व ऐश्वर्यम व कुलान्वितम श्रेष्ठापि दुर्लभा भोक्तम तथैव अकृतम कर्म भी। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते वे धन, मित्र वर्ग, ऐश्वर्य, उत्तम कुल और दुर्लभ लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि पुरुषार्थ करोगे तो धन मिलेगा, पुरुषार्थ करोगे तो मित्र मिल जाएंगे, पुरुषार्थ करोगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, पुरुषार्थ करोगे तो अच्छा कुल मिल जाएगा, पुरुषार्थ करोगे तो दुर्लभ लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाएगी। मेहनत करने से होगा, काम करने से होगा, प्रार्थना करने से। लोग क्या सोचते हैं कि बस हम केवल प्रार्थना करते रहें और भगवान हमारी प्रार्थना को सुने। लेकिन प्रार्थना करते करते थक गए, भगवान तो सुनता ही नहीं। ऐसा करो, भगवान बदल के देख लेते हैं। क्यों माता हो, तुम शीतला मंदिर पे आई हो, जहां मन्नत पूरी नहीं होगी तो हनुमान जी के पास जाओगी, वहां पूरी नहीं होगी तो कैला देवी के पास जाओगी, वहां पूरी नहीं होगी तो शंकर जी के पास जाओगी, फिर वैभव लक्ष्मी के पास जाओगी। तुम्हें किसी ने बता दिया कि चले जाओ साईं बाबा पे, तो तुम वहीं भी चले जाओगे। वहीं तुम्हारा मन ना भरे और कोई ने जो कह दी कि थोड़ी चादर चढ़ाया तो तुम वहां भी चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? तुम्हें केवल प्रार्थना करने से मतलब है, पुरुषार्थ में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक प्रार्थनाएं सफल नहीं होंगी। केवल प्रार्थना कर लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप 60 किलो वजन के हैं, 5.5 फुट आपकी हाइट है, अच्छा खासा आपका शरीर है और 20 किलो की पोटली आपके पास रखी है। आप ऐसे खड़े हो जाओ और ये प्रार्थना करो कि भाई कोई आओ, इस पोटली को मेरे सिर पे रख दो। तो किसी ने, पागल कुत्ते ने काट खा रखा है? बोलो। आप ऐसे खड़े हो जाओ और कितनी की पोटली है? 20 किलो की। और क्या प्रार्थना करो? भाई कोई आओ, इस पोटली को मेरे सिर पे धर जाओ, भाई कोई आओ, इस पोटली को मेरे सिर पे धर जाओ। बताओ आप धरोगे क्या? नहीं धरोगे। क्यों नहीं धरोगे? बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि वो केवल प्रार्थना कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस पोटली को उठाए, प्रयास करे और फिर थोड़ा आपकी तरफ भी देखे, तो आप दौड़ करके आओगे, क्योंकि आप प्रयास कर रहे थे। आपको प्रयास करने में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए आपने दूसरे की तरफ देखा और वो व्यक्ति देखने मात्र से दौड़ के आ गया और आपकी पोटली उठवा करके आपके सिर पर रखवा दी। बात समझ में आ गई? आप क्या कर रहे थे? पुरुषार्थ। तो बिना पुरुषार्थ के प्रार्थनाएं फलीभूत नहीं होगी। कितने मंदिर बदल लेना, कितने भगवान बदल लेना, कितनी पूजा पद्धति बदल लेना, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक प्रार्थनाएं तुम्हारी सिद्ध नहीं होंगी। इसलिए मेहनत पहले है, पुरुषार्थ पहले है। पुरुषार्थ करोगे तो आपकी प्रार्थना फलीभूत होगी। और सफलता का नियम क्या है? प्रार्थना धन पुरुषार्थ बराबर सफलता। सफलता का सूत्र क्या है? पुरुषार्थ धन प्रार्थना बराबर सफलता। तो दोनों चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए और प्रार्थना भी चाहिए। अच्छा, जब पुरुषार्थ करने से बात बन सकती है तो प्रार्थना क्यों करें? इसलिए करें कि तुम घमंडी ना हो जाओ।
फिर तुम क्या सोचोगे कि मैंने किया, मेरे बलबूते किया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सब कुछ मैंने ही किया। तो मैं क्या करेगा? दक्ष प्रजापति बना देगा कि नहीं बनाएगा? गला कटवा देगा। तो हमारे अंदर अहंकार ना आए, सरलता बनी रहे, विनम्रता बनी रहे, इसलिए क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना करने से सरलता आती है, विनम्रता आती है। व्यक्ति के नाक ऊपर नहीं चलती, व्यक्ति झुक करके चलता है। और घमंडी व्यक्ति की आप सहायता करोगे भविष्य में, लेकिन विनम्र व्यक्ति की करोगे तो देखो अपना लाभ है इसमें। इसलिए सफलता का यही सूत्र है कि पुरुषार्थ भी करो और भगवान से प्रार्थना भी करो। केवल प्रार्थना कर लेने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। आगे तो कौन व्यक्ति क्या क्या पुरुषार्थ करे जिससे उसका भाग्य प्रबल हो जाएगा? शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियो विक्रमेण तु वैश्या पुरुषकारेण शूद्रा शुश्रूषया श्रियम। ब्राह्मण पुरुषार्थ करे शौचाचार का, यानी अंदर और बाहर की शुद्धि पवित्रता पर वो फोकस करे, वो इस प्रकार का पुरुषार्थ करे तो उसका ब्राह्मणत्व का भाग्य प्रबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय पुरुषार्थ के लिए पराक्रम करे, पराक्रम के लिए पुरुषार्थ करे। यदि वो पराक्रमी हो जाएगा तो उसका भी भाग्य प्रबल हो जाएगा। वैश्य जो है, व्यापारी व्यक्ति जो है, वो उद्योग करता रहे, उद्योग करता रहे, परिश्रम करता रहे, यानी कमाने के नित्य नए साधन ढूंढते रहे। तो इस प्रकार से करने से उसका भाग्य और प्रबल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। और शूद्र को यदि आगे बढ़ना है तो वो अपने से श्रेष्ठ वर्णों की सेवा करता रहे तो उसका काम बन जाएगा। अब शूद्र का मतलब ST SC OBC जनरल नहीं होता। लोग शूद्र का मतलब क्या मानते हैं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो शूद्र हैं। ऐसा हमारे शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा। तुम्हारे शास्त्र में लिखा हो तो तुम्हें मुबारक हो। महर्षि मनु जी कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी कौन है? तो शूद्र का अर्थ सरल शब्दों में समझ लो कि जिसको बहुत सिखाएं और ना सीखे, बहुत समझाएं और ना समझे, बहुत पढ़ाने का प्रयास करे और बस्ता छोड़ करके स्कूल से भाग जाए, शूद्र वो है। और जिसे आप कहो कि इसकी अकल तो घुटनों में है, इसकी बुद्धि मोटी है, वही शूद्र है। और वो तुम्हें हर जाति में मिलेगा, वो ब्राह्मण कुल में भी मिलेगा, क्षत्रिय कुल में भी मिलेगा, वैश्य कुल में भी मिलेगा, शूद्र कुल में भी मिलेगा। क्या क्या लक्षण बोलोगे? इसकी अकल कहाँ पर है? घुटनों में। इसकी बुद्धि कैसी है? मोटी है, पढ़ता ही नहीं है, बस्ता छोड़ के भाग जाता है, स्कूल से भाग जाते हैं ना, बस वही तो शूद्र है। आपने कई बार सिखाने का प्रयास किया लेकिन बुद्धि में बात घुसती नहीं है, ये शूद्र बुद्धि है। तो अब वो व्यक्ति का भला कैसे होगा? उसका दाना पानी कैसे चलेगा? उसका दाना पानी चलेगा कि जो अपने से श्रेष्ठ वर्ण है उनका PA बन जाए, पर्सनल असिस्टेंट बन जाए, या तो ब्राह्मण के साथ लग जाए तो भला हो जाए, या क्षत्रिय के साथ लग जाए तो भला हो जाए, या बनिए के साथ लग जाए तो भला हो जाए। इन तीनों में से एक के साथ लगने से ही उसका भला हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिखाने से नहीं आई थी तो सेवा करने से आएगी। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। समझ रहे हो? सिखाया था तब नहीं सीखा, लेकिन सिखाया कैसे था? डंडे के बल पर। कम समय में ज्यादा बातें सिखाने का जो भाव होता है वो बुद्धि की परख होती है, लेकिन कम समय में ज्यादा बातें वो समझ ना सका, वो ठेठ बुद्धि रहा। तो ऐसे ठेठ बुद्धि को कैसे सुधारोगे? संगति में रख के देख देख करके सीख जाएगा। कई लोग प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मोटर मैकेनिज्म का काम करते हैं, वो कोई इंजीनियर होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन करते करते 10 वर्ष बाद क्या होता है, वो खुद अपना एक शॉप खोल लेते हैं। यानी वो उनकी सेवा की उन्होंने और हुनर आ गया, और कौन बन गए? बनिया बन गए, खुद सेठ बन गए ना। ये है पर्सनल असिस्टेंट। अपने से श्रेष्ठ वर्णों की सेवा करो तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, ये है शूद्र का अर्थ। लोगों ने गलत अर्थ निकाल रखा है, फालतू में खाई पैदा कर रखी है। जो शास्त्रों में शूद्र का अर्थ है, वर्णों का अर्थ है, वही समाज में चलता है। समाज उसी के आधार पर चलता है, शास्त्र के आधार पर।
शास्त्र ये कहता है कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके बड़े पद को प्राप्त कर सकता है, और आज ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? ST SC के लोग IAS IPS बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? और सवर्ण वाले गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? टैक्सी ड्राइवर बने हैं कि नहीं बने? तो बताओ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ब्राह्मण शूद्रों वाला काम कर रहा है और शूद्र ब्राह्मणों वाला काम। ये शास्त्र का लेख है। ये फालतू में हल्ला मचाते हैं, इनको पता नहीं है शास्त्र की बातें। खैर, तो इतनी बातें इन्होंने कही। आगे कहा, ना दातारम भजंती अर्था न क्लीबम नापि निष्क्रियम न कर्मशीलम न सूरम तथा न एव तपस्विनम। और वृद्धि कैसे होगी, भाग्य प्रबल कैसे होगा, किस प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो कह रहे ना तो दान ना देने वाले कंजूस को धन प्राप्त होता। अब ये बड़ी अटपटी बात है। कंजूस क्या करता है? धन को इकट्ठा करता है ना। बोले वो तो मक्खी चूस है, कम खर्चा करता है, कम खाता है, कम साधनों का प्रयोग करता है, और बहुत सारी पूंजी को उसने जमा करके रख लिया है। 200 रुपए के कुर्ते पजामा पहनता है लेकिन 2 अरब का स्वामी है। बताओ ऐसे पैसे वाले तुम्हारी नजर में बहुत होंगे, हो सकता है तुम में से ही कोई एक हो। जो दान ना देता हो, दान ना देता हो, और हाथ जिसका तंग हो, खुजली हो हाथ में, लेना तो जानता हो लेकिन देने में पसीने छूटते हो, ऐसा आपके बीच में से भी कोई हो सकता है? ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारा काम शिक्षा देना है, हम तो सब प्रकार की शिक्षा देंगे, दान की भी बोलेंगे, दान की बोलना हमारा धर्म है, और हम इस धर्म को थोड़ी ना छोड़ देंगे। जब तुम्हें सब प्रकार की विद्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो ये ना बोलें अरे हमारा पेट भी तो इसी से चलता है। फिर अगर इसकी ना बोले तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप अपने काम की बोलते हो नहीं बोलते? प्लम्बर हो गए आप तो बोलोगे साहब इतने पैसे लगेंगे, डॉक्टर होंगे तो आप बोलोगे साहब इतने की दवाई आएगी, और आप टीचर होगे तो बोलो इतनी फीस लगेगी। तुम अपना बोलते हो नहीं बोलते? और तुम बोलो तो, तुम गाओ तो संगीत और हम गाएं तो मुजरा, तुम बोले तो सब सही और हम बोले तो अरे पंडित जी तो मंच से मांगते हैं। अरे हमारा काम है बोलना भाई, हमारा काम सब प्रकार की शिक्षा देना है। देखो वो भाई भी प्रसन्न हो गए, घर से बाहर निकल करके आ गए। सबको अपनी अपनी चीजों के विषय में बोलने का अधिकार है। इस भारत में 2 लोगों की दुर्दशा है, एक किसान की दूसरे ब्राह्मण की। ये दोनों ही बेचारे अपनी चीज का मोल नहीं लगा पाते, और अगर ये मोल लगाते हैं तो ये समाज उन्हें जीने नहीं देता। अगर किसान ये कहे कि मैं फसल इतने में नहीं इतने में बेचूंगा, मेरी तो इतनी लागत आई और पिछली बार मेरी फसल चली नहीं, तो इस बेचारे किसान को भर भर जूता मारे जाते हैं। और ऐसे अगर बेचारा ब्राह्मण बोल दे कि साहब मैंने तो बहुत बोला, बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया, बहुत समझाया, तुमको अच्छी अच्छी बातें बताई, नहीं इतना नहीं थोड़ा और चाहिए, तो बोले अरे ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। मतलब दोनों किसान और ब्राह्मण फांसी लगा लें, हैं? हाँ, ये दोनों बेचारे फांसी लगा ले, अपना पेट काट ले, ब्राह्मण काट ले और किसान काट ले, और फिर बोलेंगे निकम्मा था। मतलब कहीं फुर्सत नहीं है। अगर वो अपने बच्चों को लेकर के फांसी लगा ले, गांव छोड़ के चला जाए, तो क्या बोलोगे? निकम्मा था। ऐसे कोई मरता है क्या? मतलब तुम कहीं उसे छोड़ोगे ही नहीं, बोले तो तकलीफ और ना बोले तो तकलीफ। तो खैर दान की बात चल रही है कि दान ना देने वाले कंजूस को क्या प्राप्त नहीं होता? धन प्राप्त नहीं होता। गूढ़ बात है। धन आएगा तो क्या करोगे? समझना, अभी गरीबी है, पैसा नहीं है, धन आएगा तो क्या करोगे? अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा भोजन करोगे, अच्छे सुख सुविधाओं का भोग करोगे, यही करोगे ना, और लोगों की सहायता करोगे, तब तो पता चलेगा धनवान हो। अब लेकिन वो कौन है? कंजूस है। तो कंजूस व्यक्ति ना खुद पर अच्छा खर्चा करेगा, ना बादाम छुआरे काजू किशमिश खाएगा, ना महंगे महंगे कपड़े पहनेगा, ना हवाई यात्राएं करेगा, ना लोगों को कुछ देना चाहेगा। कंजूस ऐसा होगा, ना खाएगा ना खाने देगा। अब जो ना खाए और ना खाने दे, उसे धन मिला क्या? शास्त्र की बात समझ में आ गई?
शास्त्र क्या कह रहा है कि दान ना देने वाले कंजूस को धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो धन की प्राप्ति हुई क्या? ना तो उसने खाया ना खिलाया, फिर धन किस काम का आया? और उसका शांति पाठ हो गया और धन धरा रह गया। तो कहते हैं कि जो धन का दान और भोग नहीं करता उसके धन को तो कुत्ते भी नहीं खाते, वो नाश को प्राप्त होता है, वो ऐसे ही चला जाता है। इसलिए यहां शास्त्रकार ने कहा कि ना दान देने वाले कंजूस को धन की प्राप्ति नहीं होती, नपुंसक को पुरुषत्व की प्राप्ति नहीं होती, अकर्मण्य के कार्य सिद्ध नहीं होते, और काम से जी चुराने वाले को धन नहीं मिलेगा, और जिसकी अंदर शौर्य नहीं है, जो तपता नहीं है, खुद को निखारता नहीं है, उस व्यक्ति को भी धन नहीं मिलता। तो किस किस को धन नहीं मिलता? दान ना देने वाले कंजूस को धन नहीं मिलेगा, नपुंसक व्यक्ति को धन नहीं मिलेगा, अकर्मण्य जिसका काम करने में मन नहीं है, काम से जी चिराता है, उसको भी धन नहीं मिलेगा, जो पराक्रमी नहीं है, तपस्वी नहीं है, मेहनती नहीं है, उसको भी धन नहीं मिलेगा। तो यदि धन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पुरुषत्व को प्राप्त करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, शौर्य करना पड़ेगा, और कभी काम से बहानेबाजी नहीं करो। लोग क्या करते हैं? बहानेबाजी करते हैं। अच्छा इतने रुपए मिलते हैं, मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा मिलेगा तो देखेंगे। वो खटिया पर पड़ा रहता है, चिलम लगाता रहता है और पूरा महीना वहीं खटिया पर बिता देता है। क्या सोचता है 2000 से काम थोड़ी चलेगा, मैं तो 10 लूँगा, और 10 के चक्कर में वो 2 भी उसे नहीं मिलते। ये अकर्मण्य लोगों के लक्षण हैं। मनोरथ बड़े बड़े, करना कुछ नहीं है, नेतागिरी बढ़िया बढ़िया छांटेंगे, लेकिन धरातल पर वो कुछ नहीं करेंगे। आगे पितामह भीष्म कहते हैं, स्वम चेत कर्म फलम ना स्यात् सर्वम एव फलम भवेत् लोको देवम समालक्ष्य उदासीनो भवेन्ननु। कह रहे हैं कि यदि अपने किए हुए कर्मों का फल प्राप्त ना हो तो सारे संसार में कर्म ही निष्फल हो जाए और सब लोग भाग्य के भरोसे बैठ करके उदासीन हो जाएंगे। लोगों के अंदर उदासीनता कब आती है? जब वो अपने कर्मों का फल प्राप्त होता हुआ नहीं देखते। उनको क्या लगता है कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर्म का कुछ फल तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो क्या कहते हैं? अब जो भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा घटना घटती है, समझ पा रहे हैं ना? दोबारा बोलूं, बात क्या है? व्यक्ति ने कर्म किया, औरों ने कर्म किया, इसने भी कर्म किया, लेकिन इसको कर्म का फल मिलता हुआ नहीं दिखा, तो ये क्या हो गया? उदासीन हो गया, इसका काम करने की इच्छा समाप्त हो गई और ये हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया। किसके भरोसे? भाग्य के भरोसे। अच्छा ऐसा क्यों होता है? इस बात को भी समझो। दो लोग हैं, दो लोगों ने एक ही क्षेत्र में समान रूप से मेहनत की, पुरुषार्थ किया। एक की इनकम 10,000 हुई और दूसरे की 3,500। अब 3,500 वाला 10,000 वाले को देख करके अपने आप को दुखी मानेगा नहीं मानेगा? अपने आप को भाग्यहीन मानेगा नहीं मानेगा? और पड़ोसी से द्वेष करेगा और भगवान पर संशय उत्पन्न करेगा, हे भगवान ये तूने क्या किया? दोनों ने एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में समान काम किया, लेकिन एक को 10 मिले और दूसरे को 3.5। मेरे 7.5 कहाँ गए? 7.5 या 6.5? मेरे 6.5 कहाँ गए? अब इसको समझो, कुछ पिछला होता है कि नहीं होता है? पिछला होता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, वो इसी 10,000 वाली बात को, कि दोनों ने काम किया, काम किसी सेठ ने दिलवाया, ठीक है? एक पर पहले से सेठ के उधार थे 6,500 और एक पर कोई कर्जा था नहीं, तो एक के हाथ में कितना आया कटपिट करके? 3.5। और दूसरे के हाथ में कितने आए? पूरे। क्या अर्थ निकला? पिछला भुगतान किया था। आ गई बात समझ में? तो यदि आप कर्म कर रहे हो और कर्म करने के बाद तुमको उतनी सफलता नहीं मिल रही, उतना फल आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह है कि तुम अपना गड्ढा भर रहे हो। आ गया समझ में? यह बात को पकड़ लो।
तुम मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और उसके बाद भी तुमको उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी पड़ोसी को मिल रही है। इसका मतलब है तुम पिछला हर्जाना, पिछली भरपाई कर रहे हो, ये बात है। इसलिए कर्म करना मत छोड़ो, अभी गड्ढा भरना बाकी है। गड्ढा भर लो, फिर जेब भरी जाएगी। पहले अपना गड्ढा भरो। तो ये बातें भी समझने की हैं। जब ये बात समझ जाओगे कि मुझे कम प्राप्ति इसलिए हो रही है कि मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा था, मेरा लेखा जोखा ही कुछ ऐसा था, मेरा पिछला कर्जा था, उस कर्जे को मैं चुका रहा हूं। तो जब कर्जा चुक जाएगा तो फिर पूरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखना। आपके जीवन में ये 50 बार घटना घटती होगी। उसी दवाई से पड़ोसी को लाभ मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। उसी प्रयास से पड़ोसी को लाभ मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, कर्म दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक को कम मिल रहा है, एक को ज़्यादा मिल रहा है। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं पिछला चोट मार रहा है, पिछला चोट मार रहा है। ठीक है, आगे। कृतः पुरुषकारस्तु देवीम अनुवर्तते, ना देवम अकृते किंचित कस्यचित दातुम अर्हसि। कह रहे हैं पितामह भीष्म कि किया हुआ पुरुषार्थ ही देव का अनुकरण करता है, परंतु पुरुषार्थ ना करने पर देव किसी को कुछ भी नहीं देता। देव का अर्थ है भाग्य। पुरुषार्थ भाग्य का अनुसरण करेगा। यदि आपने पुरुषार्थ किया है, आपने कर्म किया है, तो कर्म के पीछे पीछे वो भाग्य परछाई बनकर के चलेगा। परछाई क्या है? हमारा भाग्य है, वो फल है हमारा जो हमें मिलने वाला है, क्योंकि वैसा हमने क्या किया था? कर्म किया था, वो पीछे मिलने वाला है। और यदि नहीं किया है तो परछाई नहीं बनेगी, नहीं किया तो परछाई नहीं बनेगी। अंतिम श्लोक लेकर के कक्षा को विराम करते हैं। कृतम चा अपि अकृतम किंचिद कृते कर्मणि सिद्ध्यति, सुकृतम दुष्कृतम कर्म न यथार्था प्रपद्यते। प्रबल पुरुषार्थ करने से पहले किया हुआ कर्म भी बिना किया हुआ सा हो जाता है, और प्रबल कर्म ही सिद्ध होकर फल देता है। इसी प्रकार पुण्य और पाप अपने यथार्थ फल को नहीं दे पाते। और मजेदार सिद्धांत की बात, पढ़ने से तो समझ में आ गई होगी, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहे हैं कि आपने कुछ पुरुषार्थ किया अभी, और आपका कुछ भाग्य भी था, और वो भाग्य आपके पीछे था, आपको वो फल देने में तैयार ही था, लेकिन पुरुषार्थ आपका तगड़ा था। उस तगड़े पुरुषार्थ ने क्या किया? पिछले भाग्य को दबा दिया। पुरुषार्थ की मात्रा अधिक थी, इसलिए भाग्य को उसने दबा दिया। तो इसलिए भी कई बार कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है? आपने कुछ बुरे काम किए होते हैं, और वो बुरे काम का समय आ चुका होता है फल देने का, लेकिन उससे पहले तुम महान कर्म कर बैठते हो, बहुत बड़ा धर्म कार्य पुरुषार्थ तुम कर बैठते हो, तो वो फल देने से पहले ही से शांत हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कट गए। लोग क्या मानते हैं? पाप कट गए। कटते नहीं है, ठंडे पड़ गए। कटते नहीं है, क्या पड़ते हैं? ठंडे। जैसे रोग होता है ना, तो एलोपैथी क्या करती है? चोट मारती है और कार्य को शांत कर देती है, कारण को शांत करती है। क्या एलोपैथी दवाई क्या करती है? रोगी की चिकित्सा करती है, रोग की चिकित्सा नहीं करती। रोगी आएगा, मुझे ये परेशानी है, तो बस वो सिम्टम लक्षण देखेगा और वो एलोपैथी वाली दवाई वो दे देगा, रोगी ठीक हो जाएगा। रोग ठीक नहीं होगा, रोग दब जाएगा। बस यही बात है। यानी वो पुरुषार्थ क्या करेगा? आपका जो वर्तमान में लक्षण दिख रहे थे, जो घटा छा रही थी, उन घटाओं को उसने शांत कर दिया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, ठंडा पड़ गया है। जब तुम्हारे कर्म का प्रताप कमजोर पड़ेगा, तब वो सिर उठा करके खड़ा हो जाएगा, फिर बिना फल दिए नष्ट नहीं होगा। तो कर्म का ये सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। आप जैसा जितना कर्म करोगे, कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होगा। आप लाखों पाप करो और आप सोचो कि मैं भागवत करा दूं तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, संभव ही नहीं है। महामृत्युंजय जाप करा दूं तो पाप कट जाएंगे, संभव नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है सर। लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, मिलावट का काम करते हैं, मिश्रित कर्म करते हैं, इसकी टोपी उसके सर करते हैं, शराब बेचते हैं, मांस बेचते हैं, हवाला का काम करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं। अब उनको ये तो पता होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, और उनको ये भी पता होता है कि हमको इसका क्या लगेगा, पाप। तो अब चले जाते हैं वो ब्लैक मनी को वाइट मनी कराने। ब्लैक मनी को वाइट मनी कराने के लिए किसके पास चले जाएंगे, परम पूज्य धर्म धुरंधर के पास, श्री श्री 1008 के पास। वो ठेकेदार हैं, काले को गोरा बनाने का ठेका लिए बैठे हैं ना, समझ गए ना। ये जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, ये जितनी ज्यादा चल रही हैं, ये किससे चल रही है, धर्म के पैसे से या धर्म के पैसे से? ये अधर्म के पैसे से चल रही हैं। इसलिए इनके अंदर सत्व नहीं है, इनके अंदर ब्रह्म तेज इसीलिए नहीं है क्योंकि इनका धन कौन सा है, अधर्म का है। ये केवल बाहरी प्रपंच हैं, आडंबर हैं। उतना बड़ा मठ बन गया, मंदिर बन गया, गिरजाघर बन गया, पूरा जगह घर बन गया, और ये व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं, सारे प्रपंच चकाचौंध आपको दिखाई देंगे। सत्व नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, धार्मिकता नहीं होगी, अध्यात्म नहीं होगा, बस केवल प्रपंच होगा, क्योंकि धन गलत तरीके से आया है। और ये उसी के लिए बैठे हैं, आओ 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 अपनी ब्लैक मनी को वाइट कराओ। और हमने तो अपने आप को हवन कुंड बना रखा है, हम सब भस्म कर देंगे, सब पचा लेंगे। ब्राह्मण तो मरे का खाए और जिए का खाए। ऐसे गड़बड़ घोटाले इन्होंने पाल रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने गड़बड़ घोटाले किए, पाप कर्म किए, गलत तरीके से धन कमाया और कोई धर्म कार्य कर दो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना। आप अच्छा करोगे अच्छे का फल मिलेगा, और बुरा करोगे बुरे का फल मिलेगा। जैसे मैंने कल परसों ही कहा था कि रास्ते में आपको पर्स मिल गया, 500 का नोट मिल गया। अब आपने क्या सोचा कि चलो ठीक है, भाग्य में मिला, पर थोड़ा बुरा पैसा भी है तो 100 रुपये हनुमान जी पर चढ़ा देते हैं, 400 हम रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप वाइट मनी कराने चले गए थे हनुमान जी पर। वो कोई वाइट मनी है नहीं, वाइट मनी नहीं है, वो ब्लैक ही है। तुमने 100 रुपए का अच्छा कर्म किया, उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन 500 का गड़बड़ किया वो नहीं छूटेगा। पुण्य पाप से नहीं कटेंगे और पाप पुण्य से नहीं कटेंगे, ये अदला बदली बिल्कुल नहीं हो सकती। पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, और पाप करोगे तो पाप मिलेगा। ठीक है, तो कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।